कमला और नेहा दो बहनें हुआ करती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। कमला और नेहा के पति शहर में काम किया करते थे, इसलिए दोनों बहनों को अपने खेत में काम करना पड़ता था। कमला बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी, परंतु वहीं पर उसकी बहन नेहा काफी कपटी और द्वेष से भरी रहती थी। एक दिन की बात है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? इस बूढ़ी अम्मा को कुछ मिल जाता तो जान में जान आती। बेटा, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, कृपया करके मुझे कुछ तो दे दो खाने के लिए। कमला रसोई घर में थी और उसे यह आवाज आती है। बाहर आती है तो वह बूढ़ी अम्मा को पाती है। माँ जी, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। अरे, बूढ़ी अम्मा को तो रुकने के लिए कह दिया, परंतु घर में तो सिर्फ 2 रोटी छोड़कर और कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इस रोटी की आवश्यकता ज्यादा उस बूढ़ी अम्मा को है। आज मैं खाली ही पेट सो जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। माता जी, ये लीजिए, घर में सिर्फ 2 ही रोटी थी, आप ये खा लीजिए। मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। धन्यवाद बेटा, बहुत खुश रहो, बहुत सुखी संपन्न रहो, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। दूसरे दिन वह बूढ़ी अम्मा कमला की छोटी बहन नेहा के पास जा पहुंची। अरे, कोई है क्या? इस बूढ़ी जान को कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही भला होता। कोई है क्या? घर में कोई है क्या? नेहा अपने कमरे में सोई हुई थी। वो उठती है और चिल्लाकर कहती है, अरे कौन बुढ़िया है बाहर में? यहाँ कुछ नहीं है, जाओ जाओ, आगे घर का रास्ता देखो। वह बूढ़ी अम्मा फिर से आवाज देती है, बेटा, आज मैंने कुछ नहीं खाना खाया, कृपया करके कुछ भी है रूखा सूखा वही दे दो। नेहा को बहुत क्रोध आया और वो बाहर निकल के बूढ़ी अम्मा को खरी खोटी बोलने लगती है। अरे बुढ़िया, नहीं खाना खाया तो इसमें मैं क्या करूं? पूरे दुनिया का ठेका मैं ही लेके रखी हूँ। जाओ, कोई और घर देखना। चलो चलो, निकलो। वह बूढ़ी अम्मा मायूस होकर वहां से चली गई। ठीक 10 दिन के बाद कमला गांव के बगल वाले नदी के पास जा पहुंची। वहां पर कमला खड़ी थी, तभी अचानक नदी में से एक परी निकलती है। परी कमला को कहती है, कमला, तुम बहुत ही नेक दिल और साफ दिल की औरत हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह रखो, यह पोटली है, इसके अंदर बीज है। तुम अपने खेत में यह बीज रोप देना, तब तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी उगा करेगी। मुझे पता है कमला कि तुम्हारे घर की स्थिति सही नहीं है। कमला को कुछ समझ में नहीं आता। कमला कहती है, पर परी, आप मुझे ही यह तोहफा क्यों दे रही हैं? कमला, यह नदी एक जादुई नदी है और इस नदी के पास जो भी नेक दिल और सच्चा इंसान का व्यक्ति आता है, उसे ही मैं कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देती हूँ, सभी को नहीं। जादुई परी के दिए हुए बीज कमला अपने खेत में रोपते चली गई। कुछ दिन के बाद कमला आती है तो पाती है उसका खेत लहलहा रहा है। खेत में बहुत सारे मकई के पौधे उगाए हैं। यह देखकर कमला बहुत ही खुश होती है। तभी अचानक उसकी बहन नेहा उस खेत में आ टपकती है।
इसके खेत में ऐसा कैसे हो गया? इसकी खेत तो एकदम बंजर सी पड़ी थी, परंतु आज तो इसका खेत एकदम लहलहा रहा है। कुछ तो दाल में काला है। एक दिन नेहा ने अपनी बहन कमला को उस जादुई नदी के पास जाते हुए देखा और वह परी को भी। उसे सारी बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी जाऊंगी उस जादुई नदी के पास और बीज मांगूंगी और मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर नेहा कुछ दिनों के बाद ही उस जादुई नदी के पास जा पहुंची। जादुई परी, ए जादुई परी, मैं नेहा हूँ, देखो तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने मेरी बहन को दी थे ना बीज, वैसा ही बीज मुझे भी चाहिए। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? परी, मुझे भी बीज दो ना, तुमने मेरी बहन को दिए थे ना। ये लो, ये तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने बीज रख दिए हैं। नेहा वह बीज लेकर घर जाती है और दूसरे दिन अपने खेतों में बो देती है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने खेत आती है तो वह पाती है कि उसके खेत में कांटे के पौधे उगाए हैं। यह देख के वो बहुत ही आश्चर्य होती है। वह फिर से उस नदी के पास जाती है। नदी के किनारे पहुंचकर वो जोर जोर से चिल्लाती है, जादुई परी, कहाँ हो तुम? निकलो। क्या हुआ? तुमने मुझे याद कैसे किया? तुम बहुत ही गंदी परी हो। तुमने मुझे कैसे बीज दिए थे? मेरी बहन को तो तुमने बहुत ही अच्छे बीज दिए थे और तुमने मुझे कांटे वाले बीज दिए थे। मैं एक जादुई परी हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं उनकी मदद करना। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन की मदद की, परंतु तुम्हारा मन खोटा है, तुम्हारा मन साफ नहीं, तुम लालची हो और तुम बहुत ही कड़वा भी बोलती हो। तुम्हारा जैसा व्यवहार है और स्वभाव है, उसी मुताबिक तुम्हें बीज दिया गया। मैं कौन हूँ तुमने पहचाना क्या? हाँ, तुम तो परी हो ना। याद करो, तुम्हारे घर कोई बुढ़िया आई थी भीख मांगने के लिए। हाँ, आई तो थी कुछ दिन पहले वो बुढ़िया। मैं वही बुढ़िया हूँ जो कि परी के रूप में अभी तुम्हें दिखाई दे रही है। मैं अपना रूप बदल बदल कर इस गांव में घूमते रहती हूँ और पता लगाते रहती हूँ कि कौन सच्चा इंसान है। और जो भी सच्चा इंसान यहाँ नदी पर आता है मैं उसकी मदद अवश्य करती हूँ, परंतु जो छल से भरा कपटी होता है उसे उसका फल अवश्य देती हूँ, जैसा कि तुम्हें मिला। तो देखा दोस्तों, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और घमंड नहीं रखना चाहिए।